सबसे पहले देखते हैं टाइप फंक्शंस न्यूमेरिक डेटा टाइप पे। न्यूमेरिक डेटा टाइप एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने सारे डेटा टाइप की डेफिनेशंस बताई हैं कि वो क्या होता है। न्यूमेरिक डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं। ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर में जितने भी वैल्यूज है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक इंक्लूडिंग जीरो, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे इंटीजर में आते हैं। फ्लोटिंग नंबर में जैसे डेसिमल पॉइंट के बाद कोई वैल्यू होती है तो वो जितने भी नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा होता है वो फ्लोटिंग नंबर में आते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में वो नंबर्स आते हैं जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है जिसमें आयोटा लगता है। अब टाइप फंक्शंस देखते हैं तीनों डेटा टाइप के लिए। टाइप फंक्शन एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है कोई भी वेरिएबल की क्लास। जैसे कि हमने पढ़ा था इससे पिछले लेक्चर में, डेटा टाइप क्या है, एक क्लास है, और वेरिएबल्स क्या है, उसके ऑब्जेक्ट है। हमने 3 डेटा टाइप के लिए 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। अलग अलग वेरिएबल में हम अलग अलग वैल्यू स्टोर कराएंगे। सबसे पहले इंटीजर वैल्यू स्टोर कराते हैं x में, उसके बाद फ्लोटिंग नंबर स्टोर कराते हैं y में, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर कराएंगे हम z में। ओके, देन मैंने तीनों डेटा टाइप्स के लिए प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। मैंने प्रिंट में टाइप फंक्शन पास किया है और टाइप फंक्शन में उस जिस भी वेरिएबल का हमें टाइप देखना है, क्लास देखना है, उसको पास किया है। पहले वेरिएबल की टाइप x, दूसरे वेरिएबल के लिए टाइप y और फिर थर्ड वेरिएबल के लिए टाइप z। ओके, इसको सेव करते हैं और अब रन करते हैं। आप देख सकते हो पहले क्लास इंट आया है, देन क्लास फ्लोट एंड देन लास्ट में क्लास कॉम्प्लेक्स। जिस लाइन से हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए थे अलग अलग डेटा टाइप के लिए, उसी लाइन से हमें रिजल्ट भी प्रिंट होके मिल रहा है, पहले इंटीजर के लिए, देन फ्लोट एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसमें वैल्यूज चेंज कर देते, जैसे हमने इंटीजर वैल्यू को निगेटिव कर दिया और फ्लोट नंबर को भी निगेटिव कर दिया, हमें सेम रिजल्ट ही मिलेगा। आप देख सकते हो पहले इंट, फ्लोट एंड देन कॉम्प्लेक्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करोगे तो आपको हमेशा इमेजिनरी पार्ट में जे ही लिखना है। जे डिनोट करता है पाइथन कोड में इमेजिनरी पार्ट को। अगर आपने आई लिख दिया तो ये सिंटैक्स एरर दे देगा। ठीक है, हमेशा यहाँ पे जे ही लिखिएगा, आई नहीं। ओके, एक और इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका नाम है इज इंस्टेंस। इज इंस्टेंस चेक करता है एक पर्टिकुलर वेरिएबल एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है या नहीं। इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा। ओके, हम इसमें 2 पैरामीटर पास करते हैं इस फंक्शन में। पहला तो वेरिएबल और वैल्यू डेटा टाइप का, और दूसरा क्या रहेगा, जिस भी क्लास से हमें चेक करना है। उसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं। प्रिंट में पास करेंगे हमारा जो इनबिल्ट फंक्शन है वो इज इंस्टेंस, और ये 2 पैरामीटर लेगा। पहला तो वेरिएबल, हम x पहले पास करते हैं, और x किस टाइप का है, इंट टाइप का। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। आप देख सकते हो ट्रू आ रहा है क्योंकि x जो वेरिएबल है वो इंट टाइप का ही है। ओके, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे फ्लोट कर दें आप देखिएगा यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न होके मिल रहा है क्योंकि इंटीजर टाइप का है वो। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे y कर देंगे x की जगह, y तो फ्लोट टाइप का है, हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न होके मिल रहा है। इस इंस्टेंस आप चेक कर सकते हो कि वो जो भी वेरिएबल है वो पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशंस जो हम इन डेटा टाइप्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। हम इन डेटा टाइप्स पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमने पाइथन ऑपरेटर जब किया था, जब पार्ट 4 किया था, तो उसमें हमने बहुत सारे ऑपरेशन देखे थे, अरिथमेटिक, लॉजिकल, कंपैरिजन, बिट वाइज, और उन सभी के ऑपरेटर्स भी देखे थे और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे इंटीजर फ्लोट को एडिशन भी कर सकते हैं, या फ्लोट या कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मतलब आपस में हम इसे इन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और इसमें डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। जैसे 10 एक इंटीजर वैल्यू है और इसके साथ हमने एडिशन करा दिया 11.2 का। इसको सेव करके रन करते हैं। आप देख सकते हो 21.2 मिल गया, कोई एरर नहीं आया, सिंपली हमने इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में ऐड कर दिया। ओके, इसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। -10 - 1.2 इंटीजर माइनस फ्लोट, हमें 8.8 मिल गया, कोई एरर नहीं आई। ओके, इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन जब कराएंगे 3 × 1.2, आप रिजल्ट देखिएगा इसका 3.5999 to the 6। ओके, जबकि अगर हम इसको सिंपली अपने मतलब ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमें इसका आंसर मिलना चाहिए 3.6, बट हमें इतनी लंबी वैल्यू क्यों मिल रही है?
सो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, इश्यूज हैं जो हमें फ्लोटिंग नंबर्स में मिलते हैं। सो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे पूरी डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे लिमिटेशन है जो हमें मिलते हैं फ्लोटिंग नंबर्स में। ओके, बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं जिसे हम यूज करके इन लिमिटेशंस को रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो ये बिल्ट इन लिमिटेशंस हैं, ये समझ लीजिए। ओके, इसे चेंज नहीं किया जा सकता, बस मॉड्यूल्स की हेल्प से हम इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आगे देखते हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाई हमने 1.2 कर दिया, उसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी यूज कर सकते हैं। इंटीजर को कॉम्प्लेक्स नंबर से उसका अरिथमेटिक ऑपरेशंस करा सकते हैं या फ्लोट नंबर से अरिथमेटिक ऑपरेशंस करा सकते हैं। सो 1 + 1j कर देते हैं। सो यहाँ पे आप देखिएगा रिजल्ट हमें 3 + 1j मिल जाएगा। ओके, तो रिजल्ट हमें हाँ वही मिला है। इसी तरह से आप कोई फ्लोटिंग नंबर से भी करा सकते हो। 1.2 कर देते, ज्यादा ही 1 1 हो गए यहाँ पे, यहाँ 3 कर देते हैं और यहाँ पे 4 कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट फिर से हमें थोड़ा अजीब मिल रहा है, 3.5999996 तक। ओके, सो ये थोड़ी लिमिटेशंस हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जी हटाते हैं पहले। सो 4 इज ग्रेटर देन 5, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स ही आना चाहिए, 4 तो बड़ा है नहीं, सो फॉल्स आ गया। ओके, यहाँ अगर हमने 3 कर दिया, 3.4 कर दिया, फ्लोट नंबर करते हैं, सो हमें मिल जाएगा ट्रू, क्योंकि 4 बड़ा है 3.4 से। ओके, तो इसी तरह से आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो इन डिफरेंट डेटा टाइप्स पे, जितने भी हैं ये, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्लोटिंग नंबर। जब हम कोई पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं और उसमें कोई वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करते हैं, सो इंटरप्रेटर उसे एज अ बेस 10 वैल्यू लेता है। अगर हमें ऑक्टल या बाइनरी या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज आ गया, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो उसके लिए हमें प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा उस वैल्यू के आगे। सो इंटरप्रेटर उसे समझ लेगा उस प्रीफिक्स से कि वो बाइनरी नंबर है या फिर हेक्साडेसिमल नंबर है या फिर ऑक्टल नंबर है। सो बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीफिक्स यूज होता है 0b और 0 कैपिटल B। उसी तरह से ऑक्टल के लिए होता है 0o और 0 कैपिटल O। और फिर लास्ट हेक्साडेसिमल के लिए होता है 0x और 0 कैपिटल X। ओके, सो इसको एक बार यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी नंबर को, हेक्साडेसिमल नंबर को और ऑक्टल नंबर को। तो मैंने यहाँ तीनों नंबर सिस्टम के लिए प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ लिखा है। ओके, सो अब हम इसमें वैल्यू पास करेंगे। सो बाइनरी के लिए हमने क्या बताया था, प्रीफिक्स 0 एंड देन स्मॉल b। ओके, कैपिटल B भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम 1000 कर दें तो ये बाइनरी नंबर है, ठीक है, 1000 और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 8। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट में 8 मिलना चाहिए। हमने इस वैल्यू को प्रिंट स्टेटमेंट में पास किया है। सो इंटरप्रेटर इस 1000 को एज अ बाइनरी लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रीफिक्स में 0b लगाया है और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो भी आएगा वो प्रिंट करके देगा, जो कि है 8। ओके, ऑक्टल नंबर इसी तरह से देखते हैं, 0o और कोई भी ऑक्टल नंबर लिख देते हैं, जैसे हमने 13 लिख दिया। सो इक्विवेलेंट इसके आना चाहिए डेसिमल नंबर 11। सो देखते हैं क्या प्रिंट होके आएगा। और हेक्साडेसिमल लिखते हैं x से, प्रीफिक्स इसका होता है 0x, कैपिटल X भी लिख सकते हैं और इसमें हम लिख देते हैं कैपिटल F। F की वैल्यू डेसिमल में 15 होती है। ओके, सो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। सो आप देख सकते हो पहला 8 आया जैसे कि हमने कहा था, देन 11 और लास्ट में 15। सो इस तरह से आप कोई भी बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हो उनके पर्टिकुलर प्रीफिक्स से। सो नेक्स्ट देखते हैं टाइप कन्वर्जन। सो नाम से ही क्लियर हो रहा है टाइप कन्वर्जन। एक टाइप के डेटा टाइप को हम दूसरे टाइप के डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। जैसे हमने इंटीजर डेटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया या फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसको हमने कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो एक फॉर्म की डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है दूसरे फॉर्म की डेटा टाइप से, उसी को हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। सो टाइप कन्वर्जन करने के लिए इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स के पर्टिकुलर 3 इनबिल्ट फंक्शंस हैं, इंट इंटीजर के लिए, फ्लोट फ्लोट के लिए और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के लिए। सिंपल, नाम से ही आप याद कर सकते हो, कोई आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इंटीजर का इंट हो गया, फ्लोट का तो फ्लोट ही है, कॉम्प्लेक्स का तो कॉम्प्लेक्स ही है। ओके, और ये पैरामीटर में जो भी वैल्यू लेंगे उसको अगर इंट में फ्लोट आप डाल रहे हो, ठीक है, फ्लोट पैरामीटर को इंट फंक्शन में डाल रहे हो तो वो इंटीजर वैल्यू बन जाएगा।
फ्लोट फंक्शन में अगर आप इंटीजर वैल्यू डाल रहे हो एज अ पैरामीटर, सो वो फ्लोट फंक्शन बन जाएगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे तीनों के लिए प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। सो अब परफॉर्म करके देखते हैं कि टाइप कन्वर्जन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो प्रिंट स्टेटमेंट में हम सबसे पहले इंट लिखते हैं, इंट, और इसमें हम कोई फ्लोटिंग नंबर डाल देते हैं, जैसे 4.5 डाल दिया। ओके, सो ये क्या करेगा, 4.5 को हमने इंट फंक्शन यूज किया है, सो ये 4.5 को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। सो 4.5 का इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 4, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू रहेगी वो उसको रिमूव कर देगा और इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरह से अगर हमने फ्लोट जो हमारे इनबिल्ट फंक्शन है वो, और उसके बाद हमने इसमें कोई इंटीजर वैल्यू पास कर दी, जैसे कि 32, सो ये क्या करेगा, 32 पॉइंट लगा के, इसमें डेसिमल पॉइंट लगा के 0, 32 की इक्विवेलेंट तो 32.0 भी हम कह सकते हैं, सो वो फ्लोट हो जाएगा, 32.0 फ्लोट नंबर है। ओके, उसी तरह से अगर हमें कॉम्प्लेक्स में क्रिएट करना है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, सो हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे 1 + 1j, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन हमने नहीं लगाया, कॉम्प्लेक्स। ओके, ब्रेसेस का ध्यान रखिएगा, जितने ओपन ब्रैकेट है उतने क्लोज ब्रैकेट भी रहें। तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हो 4.5 का इंटीजर वैल्यू 4 आ गया, 32 का फ्लोट नंबर 32.0 आ गया, और स्ट्रिंग वैल्यू 1 + 1j का कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 1j आ गया। ओके, इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इनबिल्ट फंक्शन में पैरामीटर चेंज करके 5 कर दिया, ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 + 0j, इमेजिनरी पार्ट अपने आप ये ऐड कर दिया है। ओके, और 5 तो रियल नंबर था ही। इसी तरह से हम ऐसे ही टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करना हुआ या इंट में कन्वर्ट करना हुआ, सो वो नहीं हो पाएगा। ओके, वो एरर हमें दे देगा। जैसे अगर हमें अब 32 + 4j कर दें, सो ये हमें एरर देगा, कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। उसी तरह से अगर हम इंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोवाइड कर दें, जैसे 4 + 1j कर दें, सो यहाँ पे भी ये एरर देगा, कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इंट में या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट इंट और फ्लोट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आगे हम और डेटा टाइप देखेंगे तो उनका टाइप कन्वर्जन देखेंगे, जैसे स्ट्रिंग का str होता है। ओके, सो वो सब हम आगे फर्दर जितने डेटा टाइप देखेंगे तब देखेंगे। सो अभी के लिए इतना काफी है टाइप कन्वर्जन के लिए, तीनों के लिए हमने टाइप कन्वर्जन देख लिया। So that's all for this video. Thanks for watching. If you find this video helpful, then please like and subscribe my channel for more such tutorials.